Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So guys, कल हमने स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन. सो इस चैप्टर में आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166. The nurse is preparing to care for a 5-year-old who has been placed in traction following a fracture of the femur. The nurse planned care knowing that which is the most appropriate activity for this client. So nurse prepare कर रही है 4-year-old चाइल्ड है, राइट, सॉरी 5-year-old चाइल्ड है और नर्स प्रिपेयर कर रही है केयर प्रोवाइड करना to the 5-year-old child, right, who is placed on traction. Traction हुआ है पर्सन को after the fracture of the femur and आपने प्लान नर्स प्लान किया गया है केयर. सो कौन सी एक्टिविटी मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगी इस एज के चाइल्ड के लिए. सो क्वेश्चन सिंपल है. 5-year-old चाइल्ड है, वो उसका ट्रैक्शन हुआ है आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ फीमर, राइट. आप एज अ नर्स आप उसका केयर प्लान कर रहे हो, राइट. सो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी अप्रोप्रिएट रहेगी अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेडियो, सेकेंड इज स्पोर्ट्स वीडियो, थर्ड वन इज लार्ज पिक्चर बुक एंड फोर्थ वन इज क्रियॉन एंड कलरिंग बुक. सो इनमें से कौन सी एक्टिविटी विल बी बेस्ट फॉर 5-year-old चाइल्ड. सो 5-year-old चाइल्ड प्री स्कूलर प्ले सिंपल होते हैं एंड इमेजिनेटिव होते हैं और इसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी आती हैं. क्रियॉन्स एंड कलरिंग बुक्स, पपेट्स, मैग्नेटिक बोर्ड, राइट. सो ये इसमें इसके प्ले एक्टिविटीज़ आती हैं, राइट. बिकॉज जो प्री स्कूलर्स होते हैं उनकी प्ले बिल्कुल सिंपल होती हैं और इमेजिनेटिव होते हैं, राइट. सो उसमें यही चीज़ें आती हैं जैसे पेंटिंग हो गया, कलरिंग हो गया, क्रियॉन से कलरिंग होगी, राइट. एंड पपेट हो गया, पपेट फेल्ट हो गया एंड मैग्नेटिक बोर्ड, राइट. सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4. सो और जो ये फर्स्ट ऑप्शन है अ रेडियो एंड स्पोर्ट, ये एडोलसेंट के लिए है, राइट. ये है वीडियो, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी एज ग्रुप के लिए है, ये एडोलसेंट्स के लिए, राइट. एंड लार्ज पिक्चर बुक किसके लिए अप्रोप्रिएट है, टू द इन्फेंट, राइट. सो हमसे पूछा गया था 5-year-old चाइल्ड के लिए. सो 5-year-old चाइल्ड के लिए क्या है, क्रियॉन्स अ कलरिंग बुक, राइट. So next question is question number 167. The mother of a 3-year-old asked a clinic nurse about appropriate and safe toy for a child. The nurse should tell the mother that the most appropriate toy for 3-year-old is which. So 3-year-old चाइल्ड की मदर नर्स से पूछ रही है कि अप्रोप्रिएट एंड सेफ टॉय क्या होता है 3-year-old चिल्ड्रन के लिए. तो उस टाइम पे आपका उस टाइम आप उन्हें क्या रिस्पॉन्स करोगे कि कौन सा टॉय मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है टू द 3-year-old चाइल्ड के लिए, राइट. सो टॉडलर के लिए हमसे टॉयज पूछे गए हैं. सो टॉडलर एट द एज ऑफ 3 ईयर चाइल्ड एक्सप्लोर करता है हर एक चीज़ को एंड चाइल्ड क्या करता है, जो भी माउथ में कुछ स्टक कर लेता है, लाइक जैसे स्मॉल स्मॉल कुछ पार्ट्स होते हैं किसी टॉय के, उसको स्वेलो कर लेता है, ईयर में स्टक कर लेता है, नोज़ में स्टक कर लेता है. सो टॉडलर के लिए हमने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमने टॉयज़ के लिए टीचिंग देनी है या हम टॉयज़ परचेज़ कर रहे हैं टू द टॉडलर, तब हमने बिग टॉय उनके लिए परचेज़ करने हैं और उनके पार्ट्स बिग होने चाहिए सो दैट बेबी उसको
स्वेलो ना कर सके या ईयर में या आई में कहीं स्टक ना कर सके, राइट। सो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, राइट। सो ये दो मेन पॉइंट हैं। जब टॉडलर के लिए आपने टॉयज़ परचेज़ करने हैं या आप टीचिंग दे रहे हो टू द टॉडलर मदर कि कौन से टॉयज़ पर्सन के लिए, चाइल्ड के लिए अप्रोप्रिएट होंगे, देन हमने क्या बोला है कि लार्ज टॉय होने चाहिए एंड स्ट्रॉन्ग टॉय होने चाहिए, राइट। सो हमारे ऑप्शन इनमें जो ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट वन इज़ द वेगन। सो वेगन इज़ अ appropriate टॉय फॉर 3 year old चाइल्ड, राइट। बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग होता है, लार्ज होता है और उसके स्मॉल पार्ट्स नहीं होते हैं जिनको चाइल्ड स्वेलो कर ले या उसको कहीं स्टक कर ले, राइट। एंड गोल्फ सेट, इसमें भी स्मॉल पार्ट्स होते हैं। फार्म सेट एंड जैक सेट, इन सब में स्मॉल पार्ट्स इनके होते हैं और जो उस 3 year एज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, right? So our correct option is option number 1. So next question is, which intervention are appropriate for the care of an infant? Select all that apply. So कौन सी intervention appropriate होगी infant care के लिए, right? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइड स्वेडलिंग। सो इन्फेंट की हमसे क्या पूछी गई है। सो होल्डिंग एंड स्वेडलिंग से बेबी को वार्मथ फील होता है, राइट। एंड टेक्टाइल स्टिमुलेशन चाइल्ड को उसमें मिलती है। सो हम स्वेडलिंग प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, राइट। सेकेंड वन इज़ टॉक इन लाउड वॉइस। सो लाउड वॉइस में हमने टॉक नहीं करना है, हमने सॉफ्ट वॉइस में हमने चाइल्ड से बात करनी है, इन्फेंट से बात करनी है, राइट। सो हमने ऑडिटरी, इससे क्या होगा, इससे ऑडिटरी स्टिमुलेशन चाइल्ड को मिलेगा, राइट। सो ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए आप क्या करोगे, अपने चाइल्ड से इन्फेंट से आपने बात करनी है इन सॉफ्ट वॉइस एंड आपने इंस्ट्रक्ट करना है मदर को कि आप भी सेम ऐसे ही चाइल्ड से, इन्फेंट से बात करें, राइट। सो लाउड वॉइस से हमने बात नहीं करनी है, सॉफ्ट वॉइस हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। So second one is the incorrect option. Third one is provide the infant with a bottle of juice at nap time. So this statement we had already discussed in last class कि इन्फेंट को हमने बॉटल ऑफ जूस हमने नैप टाइम पे नहीं देना है। कोई भी किसी भी प्रकार का हमने, किसी भी टाइप का हमने, लाइक मिल्क हो गया, जूस, सोडा, स्वीटेंड वाटर और अनदर टाइप के स्वीट लिक्विड हमने नैप टाइम में चाइल्ड को नहीं देने हैं, राइट। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। फोर्थ वन इज़ हैंग मोबाइल विद ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन। सो हैंग करना है हमने मोबाइल विद ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन में, इससे जो इन्फेंट होगा उसको विजुअल स्टिमुलेशन मिलेगी, राइट। एंड फोर्थ वन इज़ caress the infant while bathing or during the diaper change. यस, हमने बेबी को टच करना है इन वेरी सॉफ्ट एंड जेंटल वे में ड्यूरिंग बाथ टाइम एंड ड्यूरिंग डायपर चेंज टाइम, राइट। एंड सिक्स वन इज़ अलाउ द इन्फेंट टू क्राई फॉर एटलीस्ट 10 minutes बिफोर रिस्पॉन्डिंग। सो ये भी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि इन्फेंट जब क्राई करता है तब हमने डिले भी नहीं करना है और इमीडिएटली हमने रिस्पॉन्स भी नहीं करना है, राइट। या चाइल्ड की नीड, जब चाइल्ड को लगता है, जब इन्फेंट को लगता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उससे पहले भी हमने उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स नहीं करना है, राइट। सो इससे क्या होगा, चाइल्ड को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो हमने ये चीज़ नहीं करनी है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 5, राइट। 1, 4 एंड 5।
राइट। सो जब भी हमने चाइल्ड की इन्फेंट की केयर करनी है तो हमने स्वेडलिंग प्रोवाइड देनी है। इससे क्या होगा, टेक्टाइल स्टिमुलेशन चाइल्ड को मिलेगी। एंड हैंग करना है हमने मोबाइल विद ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्ट डिज़ाइन, राइट। हमने कोई भी ब्राइट एंड शाइनी ऑब्जेक्ट मीन्स इन्फेंट के 20 to 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम हिज और हर फेस हमने प्लेस करना है, सो दैट बच्चे को विजुअल स्टिमुलेशन वहाँ से मिले, राइट। एंड फिफ्थ वन इज केयरस द इन्फेंट वाइल बाथिंग ड्यूरिंग डायपर चेंज। सो ये तो हमने करना है क्योंकि इससे भी क्या होगा, टेक्टाइल स्टिमुलेशन चाइल्ड को मिलेगा, राइट। So next question is question number 169. The nurse prepared to care for a dying client and the several family members are at the client bedside. Which therapeutic technique should the nurse use when communicating with the family? Select all that apply. सो क्वेश्चन है कि आप प्रिपेयर कर रहे हो टू केयर अ डाइंग क्लाइंट। डाइंग क्लाइंट को आप केयर प्रोवाइड करने जा रहे हो, उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, राइट, केयर प्रिपेयर कर रहे हो। और उसके साथ फैमिली के मेंबर भी हैं टू द क्लाइंट बेड साइड, राइट। सो कौन सी थेराप्यूटिक टेक्निक एज अ नर्स आप यूज़ करोगे व्हेन कम्युनिकेटिंग विद द फैमिली, राइट। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, राइट। डाइंग क्लाइंट को आप केयर प्रोवाइड कर रहे हो, डाइंग क्लाइंट के साथ उसकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं एट द बेड साइड। सो कौन सी थेराप्यूटिक टेक्निक आप यूज़ करोगे व्हेन कम्युनिकेटिंग विद फैमिली मेम्बर्स, राइट। सो डिस्करेज फर्स्ट वन इज़ द डिस्करेज रेमिसिंग। सो रेमिसिंग हमने डिस्करेज नहीं करनी है। रेमिसिंग मीन्स कि जब क्लाइंट और उसके फैमिली मेम्बर पास्ट के कुछ प्लेजेंट मोमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हों, राइट, सो दैट इज़ रेमिसिंग। तो उस चीज़ को हमने डिस्करेज नहीं करना है, राइट। सो दिस वन इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकेंड वन इज़ मेक द डिसीजन फॉर द फैमिली। मेक द डिसीजन फॉर द फैमिली, हम डिसीजन क्यों लेंगे फैमिली के लिए? जब इन थेराप्यूटिक, अगर थेराप्यूटिक की बात की जाए तो थेराप्यूटिक में क्या है कि हम क्लाइंट को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्लाइंट को हम बोलते हैं कि वो अपना डिसीज़न खुद ले, राइट। सो हमने क्लाइंट के लिए या क्लाइंट की फैमिली मेम्बर्स के लिए हमने डिसीज़न नहीं लेना है। हम जो डिसीज़न लेंगे वो कौन लेंगे, फैमिली मेम्बर्स लेंगे, हम उसमें डिसीज़न नहीं लेंगे, राइट। सो हमने अलाउ करना है फैमिली मेम्बर्स को कि वो जो भी उनकी डिसीज़न है, राइट, जो भी उनकी चॉइस है वो खुद ले, राइट। बट हम उसमें क्या कर सकते हैं, हमारा काम क्या है उसमें असिस्ट करना, राइट। हम डिसीज़न नहीं लेंगे, वी कैन ओनली असिस्ट द क्लाइंट और फैमिली मेम्बर्स, राइट। सो थर्ड वन इज़ एनकरेज एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, कंसर्न एंड फियर। यस, हमने एनकरेज करना है कि क्लाइंट के फैमिली मेम्बर्स अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, उनका कंसर्न क्या है उसको एक्सप्रेस करें, उनका फियर क्या है उसको एक्सप्रेस करें। फोर्थ वन इज़ एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग टू ऑल द फैमिली मेम्बर। सो ये हमने प्रीवियस एक क्लास में हमने डिस्कस भी किया था कि हमने हर एक चीज़ नहीं बतानी है, ऑनेस्ट हमने रहना है, बट हमने हर एक चीज़ नहीं बतानी है, जिससे क्या होगा और ज़्यादा एनजाइटी जो फियर है वो और ज़्यादा उनका बढ़ जाएगा, राइट। बट हमने ऑनेस्ट रहना है, राइट। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। फिफ्थ वन इज़ टच एंड होल्ड द क्लाइंट और फैमिली मेम्बर्स हैंड इफ़ अप्रोप्रिएट। येस, अगर अप्रोप्रिएट है सो वी कैन टच एंड होल्ड द क्लाइंट फैमिली मेम्बर्स। So, sixth one is be honest and let the client and family know they will not be abandoned by the nurse. Yes, हमने honest रहना है और क्लाइंट की फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ बतानी है कि you are not abandoned by me, right? So our correct option is option number 3, option number 5 and option number 6, right? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170।
A infant receive a diphtheria, tetanus, and a cellular pertussis immunization at a well baby clinic. The parent return home and call the clinic to report that the infant has developed swelling and redness at the site of injection. Which intervention should the nurse suggest to the parent? सो क्वेश्चन है कि इन्फेंट ने रिसीव किया है डिप्थीरिया, टेटनस एंड ए सेलुलर पर्ट्यूसिस, राइट. सो इम्यूनाइजेशन हुआ है चाइल्ड का वेल बेबी क्लिनिक, और पेरेंट रिटर्न टू होम, जैसे ही घर जाते हैं तो वो कॉल करते हैं क्लिनिक को एंड रिपोर्ट करते हैं कि इन्फेंट को स्वेलिंग एंड रेडनेस हो गई है एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन. सो कौन सी इंटरवेंशन एज अ नर्स आप सुजेस्ट करोगे पेरेंट को? सो DTAP का इम्यूनाइजेशन हुआ है चाइल्ड को, राइट. उस टाइम पे चाइल्ड को स्वेलिंग एंड रेडनेस हुई है. सो हमें कॉल आता है पेरेंट का, और पेरेंट हमें बोलते हैं कि चाइल्ड को स्वेलिंग हुई है एंड रेडनेस हुई है. सो आप क्या सुजेस्ट करोगे? सो जब डिप्थीरिया, टेटनस एंड सेलुलर प्रोड्यूसिस इंजेक्शन चाइल्ड को दिया जाता है, उसमें रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग, दीज आर द ओकेजनली ये होता है, राइट. मीन्स हम इसको नॉर्मली कंसिडर करते हैं, राइट. सो अगर चाइल्ड में ये चीज़ हो रही है सो दैट इज़ नॉर्मल, राइट. सो अगर स्वेलिंग, रेडनेस हो रही है तो हमने क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं पेरेंट को कि आपने कोल्ड पैकेज यूज़ करना है स्वेलिंग एंड रेडनेस को मिनिमाइज करने के लिए, राइट. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ मॉनिटर द इन्फेंट फॉर फीवर. फीवर के लिए हमने मॉनिटर करना है, बट हमसे यहाँ पे स्वेलिंग एंड रेडनेस का पूछा गया है. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? सिर्फ स्वेलिंग एंड रेडनेस के लिए पूछा गया है, राइट. सो ये हम करेंगे, बट इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं होगी, बिकॉज इन कंडीशन जब DPT का इंजेक्शन चाइल्ड को लगता है तब उनमें फीवर भी होता है, राइट. सो मॉनिटर करेंगे हम फीवर के लिए, बट ये अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा. एंड सेकेंड वन इज़ ब्रिंग द इन्फेंट बैक टू द क्लिनिक. सो ये अननेसेसरी होगा, ये भी नहीं करेंगे. अप्लाई द हॉट पैकेज टू द इंजेक्शन साइट. सो इंजेक्शन साइट पे कभी भी हॉट पैकेज यूज़ नहीं करना है, कोल्ड पैकेज यूज़ करना है, राइट. सो अप्लाई अ कोल्ड पैकेज टू द इंजेक्शन साइट. यस, हमने पेरेंट को बोलना है कि आपने कोल्ड पैकेज यूज़ करना है सो दैट स्वेलिंग एंड रेडनेस मिनिमाइज हो सके. So next question is question number 171. A child is receiving a series of the hepatitis B vaccine and arrive at the clinic with a parent for the second dose. Before administering the vaccine, the nurse should ask the child and parent about a history of a severe allergy to which substance. सो चाइल्ड रिसीव कर रहा है सीरीज़ ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एंड वो नेक्स्ट सेकेंड डोज के लिए क्लिनिक में आया है. सो बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग दिस सेकेंड डोज आप चाइल्ड से कौन सी एलर्जी की हिस्ट्री आप यहाँ पे कलेक्ट करोगे कि आपको उस चीज़ से एलर्जी तो नहीं है. सो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से की अगर वैक्सीन अगर चाइल्ड को चल रही है तो हम वहाँ पे चाइल्ड को पूछेंगे कि प्रीवियस जब आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हुई थी तब आपको एनाफिलिटिक रिएक्शन तो नहीं हुआ था, राइट. एनाफिलिटिक रिएक्शन के बारे में यहाँ पे हमने पूछना है कि प्रीवियस जो आपको डोज लगी थी, प्रीवियस जो इंजेक्शन लगा था हेपेटाइटिस बी का, उससे आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ था, या उससे रिलेटेड जो भी उसमें कंपोनेंट्स होते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन में, लाइक ईस्ट प्रोटीन एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड. सो इन चीज़ों से चाइल्ड को एलर्जी तो नहीं है. सो हमने ये चीज़ें वहाँ पे पूछनी है, राइट. सो ऑप्शन में क्या है? एग से तो नहीं, पेंसिलिन भी नहीं, सल्फोनामाइड भी नहीं. सो फोर्थ वन इज़ अ प्रीवियस डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और कंपोनेंट. येस, हमने यहाँ पे ये चीज़ पूछनी है कि आपको एलर्जी तो नहीं है, कि प्रीवियस डोज जो हेपेटाइटिस की थी उससे आपको एलर्जी तो नहीं हुई हो, या उसके कंपोनेंट्स लाइक यीस्ट प्रोटीन एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, राइट.
So fourth one is the correct option. So next question is question number 172. A parent bring her 4-month-old infant to a well baby clinic for immunization. The child is up to date with the immunization schedule. The nurse should prepare to administer which immunization to the infant. A 4-month-old infant वेल बेबी क्लिनिक में आया है फॉर द इम्यूनाइजेशन. अप टू डेट इम्यूनाइजेशन चल रहा है चाइल्ड का, राइट, अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल. सो नर्स कौन सी इम्यूनाइजेशन यहाँ पे चाइल्ड को देगी, इन्फेंट को कौन सा इम्यूनाइजेशन एडमिनिस्टर करेंगे. 4 मंथ ओल्ड इन्फेंट के लिए कौन कौन से इम्यूनाइजेशन दिए जाते हैं ये पूछा गया है. सो गाइस इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल आपको लर्न होना चाहिए कि कौन से मंथ में कौन सी वैक्सीनेशन चाइल्ड को दी जाती है. सो in this week I will discuss immunization schedule with you. सो अभी मैं इस क्वेश्चन के आंसर में अभी आपको बता देती हूँ कि 4 मंथ ओल्ड चाइल्ड 4 मंथ में कौन सी इम्यूनाइजेशन दी जाती है. 4 मंथ में चाइल्ड को इम्यूनाइजेशन दी जाती है डिप्थीरिया, टेटनस एंड पर्ट्यूसिस, हिब, आईपीवी, न्यूमोकोकल वैक्सीन, पीसीवी, रोटा वायरस वैक्सीन, राइट. ये दी जाती है चाइल्ड को 2 मंथ में, 4 में एंड 6 मंथ में दी जाती है, राइट. एंड 15 to 18 मंथ में भी ये दी जाती है एंड 4 to 6 ईयर एज में भी ये दी जाती है, राइट. एंड सो ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि हमसे पूछा गया था 4 मंथ ऑफ एज, राइट. 4 मंथ में हम कौन कौन से इंजेक्शन देंगे, डीपीटी देंगे, राइट, हिप देंगे, आईपीवी देंगे एंड पीसीवी दिया जाएगा एंड रोटा वायरस वैक्सीन चाइल्ड को दी जाएगी, राइट. सो इन फुल डिटेल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में विद इन फ्यू डे आपके साथ डिस्कस करूँगी, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 173. द क्लिनिक नर्स इज असेसिंग अ चाइल्ड हु इज scheduled to receive a live virus vaccine immunization. What are the general contraindication associated with receiving live virus vaccine? Select all that apply. तो यहाँ पे बात की जा रही है लाइव वायरस वैक्सीन की, राइट. सो लाइव वायरस वैक्सीन क्लिनिक नर्स असेस कर रही है चाइल्ड को जिसको स्केड्यूल किया गया है लाइव वायरस वैक्सीन जो देनी है चाइल्ड को. सो कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है जब हम लाइव वायरस वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं, राइट. सो हमसे पूछी गई है कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लाइव वायरस वैक्सीन की, राइट. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. सो इन जनरल क्या होता है कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर रिसीविंग लाइव वायरस वैक्सीन, इसमें इंक्लूड होती हैं लाइक प्रीवियस एनाफिलिटिक रिएक्शन तो नहीं हुआ है, राइट, वैक्सीन से या उससे के कंपोनेंट से, या लाइव वायरस वैक्सीन जनरली not administered to individual with a severe deficient immune system, right, जिसका immune system बहुत ज़्यादा weak है उसको भी नहीं दी जाती है. एंड या किसी को जेलेटिन से सिवियर सेंसिटिविटी है या प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, इनको लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती है, राइट. सो इनमें लाइव वैक्सीन क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, राइट. और वैक्सीन जब भी एडमिनिस्टर करनी है कॉशन के साथ हमने एडमिनिस्टर करनी है in the individual who have moderate and severe acute illness with or without fever, राइट. सो अगर विद और विदाउट फीवर कोई एक्यूट इलनेस है किसी चाइल्ड में देन उस टाइम पे हमने कॉशन के साथ एडमिनिस्टर करनी है मेडिसिन को, राइट. सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ. सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द चाइल्ड हैज़ अ सिम्टम ऑफ कोल्ड. नो. द चाइल्ड हैज़ अ प्रीवियस एनाफिलिटिक रिएक्शन टू द वैक्सीन. येस, अगर प्रीवियस एनाफिलिटिक रिएक्शन है तब हमने नहीं देनी है, तब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. द मदर रिपोर्ट दैट द चाइल्ड इज़ हैविंग इंटरमिटेंट एपिसोड ऑफ डायरिया. नो. The mother report that the child has not had a appetite and has been fussy.
So this is also incorrect. The child has a disorder that cause severe deficient immune system. Yes, कि अगर कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिससे चाइल्ड का इम्यून सिस्टम वीक है, देन उन कंडीशन में भी नहीं देने हैं. द मदर रिपोर्ट दैट द चाइल्ड हैज़ रिसेंट बीन एक्सपोज टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़. नो. सो हमने अगर इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है तो उस इन कंडीशन में हमने कॉशन के साथ एडमिनिस्टर करना है वैक्सीन्स को, राइट. सो गाइज, जो ये हमारे 2 और 3 क्वेश्चन है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, ये हम इसी वीक हम इसको डिस्कस करेंगे, इसको हम कंप्लीट करेंगे. वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, लाइव वैक्सीन कौन सी होती हैं, किल्ड वैक्सीनेशंस कौन सी होती हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे एक क्लास में, राइट. सो गाइज, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.